हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बालक की विशेषताओं से संबंधित 35 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इससे पहले हम बालक की विशेषताओं से विभिन्न बालक जैसे प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, पिछड़े बालक, विकलांग बालक, समस्या बालक, ये सभी बालकों की विशेषताएं कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, कैसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये वीडियो सभी टीचिंग एग्जाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड कीजिए, जिससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यक्तित्व तथा व्यवहार संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से अपने आयु के अन्य औसत तथा असामान्य बालकों से बहुत ही भिन्न होते हैं, कहलाते हैं। कौन? जो अपनी आयु के बालकों से बहुत ज़्यादा भिन्न होते हैं वह क्या कहलाते हैं? विशिष्ट बालक, पिछड़े बालक, समस्यात्मक बालक या विकलांग बालक। तब यहाँ पर देखिए, ये नहीं कह रहा कि अपनी आयु के बच्चों से बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं या कमज़ोर होते हैं। यहाँ पर सिर्फ कह रहा है कि भिन्न होते हैं। तो भिन्न के अंतर्गत आ जाएगा विशिष्ट बालक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विशिष्ट बालक में वो सभी बालक आते हैं जो अपने समान आयु के बालकों से भिन्न होते हैं, मतलब या तो नीचे स्तर के होते हैं या तो उच्च स्तर के होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विशिष्ट बालक का संबंध है बुद्धि स्तर से, निष्पत्ति स्तर से, आर्थिक स्तर से या सामाजिक स्तर से। तो विशिष्ट बालक का जो संबंध होता है वह होता है बुद्धि स्तर से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अलग अलग बालकों के अलग अलग बुद्धि स्तर होता है तो उन्हीं को कहते हैं विशिष्ट बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं बौद्धिक रूप से भिन्न बालक, शारीरिक रूप से भिन्न बालक, वंचन के आधार पर भिन्न बालक या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए, विशिष्ट बालक जो होते हैं वह बौद्धिक रूप से भी भिन्न होते हैं, शारीरिक रूप से भी भिन्न बालक होते हैं और वंचन जैसे किसी क्षेत्र में वंचित रह जाना तो वो भी बालक होते हैं। ये सभी बालक विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये विशिष्ट बालक होते क्या हैं, इनकी विशेषताएं, ये सभी चीज़ें थ्योरी वाले वीडियो में बताई जा चुकी हैं। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट कथन है इसमें, विशिष्ट बालकों के लिए पृथक्करण का दर्शन विद्यार्थियों, माता पिता तथा अध्यापकों को बताया जाना चाहिए। विशिष्ट या विलक्षण बालकों की आवश्यकताएं भी विशिष्ट होती हैं। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? अब यहाँ पर देखिए कौन सा सही है। तो इसका फर्स्ट जो है, विशिष्ट बालकों के लिए पृथक्करण का दर्शन विद्यार्थियों, माता पिता तथा अध्यापकों को बताया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अलग अलग बालकों में अलग अलग विशिष्टता होती है तो सभी को उनकी विशिष्टता जानना चाहिए, माता पिता भी जाने और अध्यापक भी जाने। नेक्स्ट कह रहा है, विशिष्ट या विलक्षण जो बालक होते हैं उनकी आवश्यकताएं भी अलग अलग होती हैं, विशिष्ट तरह की होती हैं। तो ये भी सही कह रहा है। तो इसका एक और दो दोनों सही होगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक और दो दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विशिष्ट बालकों की पहचान की विधि है। विशिष्ट बालकों की पहचान कैसे की जाती है? सामूहिक निष्पत्ति द्वारा, मानसिक परीक्षण द्वारा, स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा या उपरोक्त सभी। अब देखिए, बच्चे जो विशिष्ट होते हैं मानसिक रूप से भी विशिष्ट होते हैं, स्वास्थ्य के शारीरिक रूप से भी विशिष्ट होते हैं। तो इनकी पहचान कैसे की जा सकती है? यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सामूहिक रूप से कोई कार्य देकर, जिसमें बच्चों की निष्पत्ति को देखकर, मानसिक उनका परीक्षण करके, स्वास्थ्य का परीक्षण करके विशिष्ट बालकों की पहचान की जा सकती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ... प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए नहीं है। प्रतिभाशाली बच्चे वो होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि टर्मन ने बताई थी कि 140 से अधिक होती है, और भी अन्य मनोवैज्ञानिक है जो 125 से अधिक मानते हैं। तो मतलब प्रतिभाशाली बहुत ही होशियार होते हैं। तो इनका संकेत कौन सा नहीं है? सृजनात्मक विचार, बहुत ही ज़्यादा ये होशियार होते हैं, सृजनात्मक होते हैं। सही बात है ये। दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा। अब देखिए, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं इसमें दूसरों के साथ झगड़ना नहीं होता। ये बहुत ही समझदार होते हैं, होशियार होते हैं, सृजनात्मक इनके विचार होते हैं, अभिव्यक्ति में इनकी नवीनता होती है, वही पुरानी चीज़ों को लेकर नहीं बैठते बल्कि नए नए विचार आते हैं इनके मन में, जिज्ञासु होते हैं, किसी भी चीज़ को जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरों के साथ झगड़ना ये प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिभाशाली विद्यार्थी स्वयं में अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते,
अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं या शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होंगे वे क्या होंगे, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, खुद अपने निर्णय ये ले सकते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं रहते और अपनी बातों को ये दृढ़तापूर्वक कह सकते हैं। जो प्रतिभाशाली, जो मंद बुद्धि होते हैं, पिछड़े होते हैं, ये वह अपनी बातों को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, बल्कि जो प्रतिभाशाली होते हैं यह बहिर्मुखी होते हैं और अपनी बातों को अच्छी तरह से दूसरों के सामने कह भी सकते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम असमर्थी बालक वह है जिसकी, अधिगम में मान लीजिए कोई बालक असमर्थ है तो वह कौन सा होगा, जिसकी बुद्धि लब्धि कम है, बुद्धि लब्धि अधिक है, बुद्धि लब्धि औसत है। औसत मतलब सामान्य बुद्धि लब्धि जो होती है लगभग 90 से 110 के बीच में, बुद्धि लब्धि बहुत अधिक है। तो बच्चा क्या है, अधिगम मतलब सीखने में असमर्थ है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कैसी होगी, राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि लब्धि उसकी कम होगी तभी वह सीखने में असमर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली शिक्षक ... होता है। अब जैसे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वैसे प्रतिभाशाली शिक्षक भी हुआ, तो कौन होता है, अभिसारी चिंतन का होता है, अपसारी चिंतन का होता है, बहिर्मुखी होता है या बहुत परिश्रमी होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन मतलब फैलाव, सभी दिशाओं में वह सोच सकता है। तो प्रतिभाशाली शिक्षक कैसा होता है, अपसारी चिंतन का होता है, प्रत्येक दिशा में अपना दिमाग लगा सकता है, सोच सकता है, अलग अलग तरह से अलग अलग चीज़ों को सोच सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्यात्मक बालक है, कौन से हैं, झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले, माता पिता का कहना ना मानने वाले, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए ये समस्यात्मक बालक की सभी विशेषताएं हैं, स्कूल से भाग जाना, झूठ बोलना, चोरी करने की आदत पड़ जाना, ये सभी समस्यात्मक बालक होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में 3 बच्चे पोलियो ग्रस्त हैं, खेल के कालांश में उन्हें क्या करेंगे आप, एक कोने में बैठना चाहिए ताकि वे खेल का आनंद ले सके, अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, केवल आंतरिक खेलों में हिस्सा लेने की अनुमति देनी चाहिए, कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ खेलने के लिए जोर डालना चाहिए। अब देखिए अगर वो पोलियो ग्रस्त हैं तो वह अन्य सभी बच्चों के साथ तो खेल नहीं पाएंगे, तो उनमें जोर बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। अगर उनमें जोर डालेंगे तो वह खेलने की कोशिश करेंगे और इससे उनको चोट भी लग सकती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अन्य बच्चों के साथ उचित खेल। उचित खेल मतलब जो उनके अनुसार खेलों, जिनमें उनको कोई हानि ना पहुंचे, तो उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, जोर नहीं डालना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर उनकी अंदर से इच्छा हो तो उसमें उस खेल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह क्या करती है, दृष्टिबाधित मतलब जिनको दिखाई नहीं देता, उन शिक्षार्थियों को जब अन्य सामान्य बच्चों के साथ सामूहिक कोई गतिविधि कराते समय शामिल करती है तो वह शिक्षिका क्या कर रही है, कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है, या दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा यही कहती है कि सभी छात्रों को एक साथ एक ही कक्षा में बैठाकर अध्ययन करवाया जाए। तो वह शिक्षिका क्या कर रही है, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, मतलब सभी छात्रों को एक साथ वह अध्ययन करवा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रवण हास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य कुंठा का सामना करते हैं। श्रवणहास मतलब जिनको सुनाई कम देता है या नहीं देता, तो जब वो कक्षा में रहते हैं तो सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से किस कुंठा का सामना करते हैं वह, दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक को पढ़ने की अक्षमता, या खेल कूद में भागीदारिता निभाने की अक्षमता। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रवण ह्रास मतलब उनको सुनाई कम देता है, तो दूसरों के साथ संप्रेषण करने और सूचनाओं को बांटने में अक्षमता उनको महसूस होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। कौन सा होगा सबसे बेहतर तरीका, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। अब देखिए महंगी चमकदार मतलब उसको खरीदने में पैसा भी लगेगा, तो इतना पैसा कहाँ से आएगा, नहीं होगा ये। सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। तो प्राथमिक स्तर के बच्चे के लिए जो सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करना है तो उसके लिए सबसे बेहतर जो तरीका होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
बच्चे की अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे बच्चों को अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या है, जो सबसे ज़्यादा सही होता है उसी को ढूंढना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? मानसिक रूप से मंद बच्चे जो होते हैं, कौन सी विशेषता नहीं है? बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, सही बात है। मतलब इन मानसिक रूप से मंद हुए मतलब बुद्धि लब्धि इनकी कम होती है। धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को ना कर पाना, ये भी सही होगा। मानसिक रूप से मंद मतलब किसी भी चीज़ को धीमी गति से सीखेंगे और दैनिक जीवन में जो क्रियाएं होंगी उनको भी सही से नहीं कर पाएंगे। वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई भी होगी इनको, ये भी सही है। अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना, यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। धीमी गति से सीखने वाले या मानसिक मंदता बालकों की विशेषता यह नहीं होती, बाकी ये तीनों ही इनकी विशेषता होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। तो मानसिक रूप से अगर बच्चों को स्वस्थ बनाना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए और साथ ही विद्यालय का वातावरण सही होना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पूर्ण अभिव्यक्ति, मतलब पूर्ण रूप से वह अपनी अभिव्यक्ति कर पा रहे हैं। संगतिकरण, सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन, मानसिक विकारों का ना होना, व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगर बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ है तो पूर्ण रूप से अपनी अभिव्यक्ति कर पाएगा, उसका संगतिकरण कैसी संगति है और सामान्य लक्षण की ओर उसका निर्देशन, यह मानसिक स्वास्थ्य को बच्चे के उत्तम रूप से प्रदर्शित करेगा। यहाँ पर पूछ रहा उत्तम रूप से प्रदर्शित करेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम हो तो आप क्या करेंगे? अधिगम अक्षम मतलब सीखने में सक्षम नहीं हो तो आप क्या करेंगे? उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे, उसकी अक्षमता किस प्रकार की है ये जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे, उसकी अतिरिक्त कक्षा लेंगे, उसकी बैठक व्यवस्था कक्षा के बुद्धिमान बच्चों के साथ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, अगर कोई बच्चा अधिगम सीखने में अक्षम है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे की अधिगम क्षमता को जानेंगे कि वह किस प्रकार से की अधिगम क्षमता है और उसको जानकर उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाक बाधित मतलब बोलने में बाधित है जो बच्चा, उसका विकास किया जा सकता है उनको कैसे किया जा सकता है? उनको कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके, सही ध्वनि के उच्चारण के लिए सहायता करके, उनके द्वारा कथित गलतियों को सुनने में सहायता करके, मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ के पास भेजकर। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सही ध्वनि के लिए। क्या कर रहा है बच्चा? वाक बाधित है मतलब बोलने में मान लो हकला रहा है मान लीजिए, तो क्या करेंगे उसके लिए? सही ध्वनि के उच्चारण के में उसकी सहायता करेंगे। मान लीजिए कोई वर्ड वह गलत तरीके से बोल रहा है तो उसको बोलकर बताएंगे कि ऐसे बोलना है, तो सही ध्वनि के उच्चारण में उसको सहायता करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधे बालक पढ़ सकते हैं ब्रेल लिपि से, सामान्य लिपि से, हिंदी व सामान्य लिपि से, ये सभी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अंधे बालकों के लिए ब्रेल लिपि होती है, 6 बिंदुओं में वर्ड इनके बने होते हैं, उभरे हुए अक्षर होते हैं, हाथों से ये लोग छूकर उस ब्रेल लिपि को पढ़ते हैं। ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी ये आपको बताया गया है, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बालक के मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? अत्यंत सरल, अत्यंत बोझिल, क्षमताओं के प्रतिकूल, रुचियों के अनुकूल। तो अगर देखिए बालक का मानसिक स्वास्थ्य के विकास करना है तो उसके लिए अत्यंत सरल होगा, तो बच्चे बहुत ही जल्दी उसको कर लेंगे। कुछ अच्छी तरह से उनका मानसिक विकास नहीं हो पाएगा। बहुत ज़्यादा बोझिल होगा तो करने में उनको रुचि ही नहीं आएगी। उनकी क्षमताओं के प्रतिकूल होगा, अगर उनकी क्षमता तक वो होगा ही नहीं तो उसको कर कैसे पाएंगे? यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बच्चों की रुचियों के अनुकूल होना चाहिए जिससे उनका मानसिक स्वास्थ्य का विकास अच्छी तरह से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने किस वर्ष को विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 1992, 1985, 1975 या 1982? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यूनेस्को ने 1922 को विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं अधिगम अक्षमता वाले बालक, श्रवण दोष वाले बालक, दृष्टि दोष वाले बालक या उपर्युक्त सभी। तो समावेशी शिक्षा कई बार बताया गया, यही कहती है कि प्रत्येक क्षेत्र के बच्चों को, प्रत्येक तरह के बच्चों को एक साथ एक ही कक्षा में बैठाकर पढ़ाया जाए। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी तरह के छात्र समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक विकलांगता का कारण नहीं है चिंता, जन्मोपरांत चोट, जन्म के उपरांत मान लीजिए कोई चोट लग गई तो उससे शारीरिक विकलांगता आ सकती है। जन्म पूर्व, जन्म के पहले भी कोई क्षति पहुंचने से भी शारीरिक विकलांगता आ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता में कोई विकलांग है तो उससे भी बच्चों में वो गुण आ जाते हैं। तो आनुवंशिक कारक भी विकलांगता का कारण होता है। जन्म पूर्व क्षति भी हो सकती है, जन्म के पहले क्षति कोई हो जाए, जन्म के बाद कोई चोट वोट लग जाए उससे भी शारीरिक विकलांगता आ सकती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक विकलांगता का कारण चिंता नहीं होता है। चिंता एक मानसिक विकृति होती है, शारीरिक विकलांगता का कारण यह नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में एक बच्चा अपनी अपंगता के कारण तिरस्कृत कर दिया जाता है। अध्यापक को उसे पढ़ने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए उसकी कौन सी आवश्यकता पूरी करनी होगी? ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता, संबंध जोड़ने की आवश्यकता, सम्मान पाने की आवश्यकता। तो यहाँ पर अध्यापक को उसकी जो आवश्यकता पूरी करनी होगी वह होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या करना होगा? संबंध जोड़ने की आवश्यकता को उसकी पूरी करनी होगी, मतलब वह प्रत्येक चीजों में संबंध को जोड़ सके। राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले, 140 से कम बुद्धि लब्धि वाले, 110 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले या 110 से कम बुद्धि लब्धि वाले। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। थ्योरी वाले वीडियो में बताया भी गया था कि 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वालों को प्रतिभाशाली कहा है टर्मन ने, बाकी अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग कहा है। 125 से अधिक वालों को भी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने प्रतिभाशाली कहा है, लेकिन टर्मन ने जो कहा है वह कहा 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वालों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना ... के लिए है। किसके लिए है ये? शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए, विभिन्न व्यवसायों के लिए, विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए, विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए या अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए। तो ये जो कला प्रदर्शनियां, संगीत, नृत्य प्रस्तुतियां या विद्यालय पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, ये किसके लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों में सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। सृजनात्मक बने शिक्षार्थी, खुद कुछ सोचे, करें और प्रत्येक क्षेत्र में वह सोच सके। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का बार बार समझाने के बावजूद स्कूल देर से आया है तो आप क्या करेंगे? उसे स्कूल से निकाल देंगे, इसकी सूचना प्रधानाचार्य को देंगे, इसकी सूचना उसके माता पिता को देंगे या इसके कारणों का पता लगाएंगे। अब मान लीजिए कोई अध्यापक, उसे आप रोज़ समझाते हैं कि देर से स्कूल नहीं आना, लेकिन फिर भी वह आता है, तो क्या करना चाहिए शिक्षक को? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, उसके कारणों का पता लगाना चाहिए, क्यों वो बच्चा देर से रोज आ रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी छात्र के अशोभनीय आचरण पर एक शिक्षक को करना चाहिए। कोई छात्र है, मान लीजिए उसने गंदा व्यवहार किया, तो उसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? भयंकर क्रोध, कठोर दंड का प्रयोग, उपदेश देकर लज्जित करना या उन्हें अपराध बोध कराना। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा, शिक्षक को क्या करना चाहिए? उस बच्चे को अपराध का बोध कराना चाहिए कि उसने गलती की है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी कक्षा का एक छात्र मोहन बोलते समय हकलाता है, आप उसकी शिक्षा के प्रबंधन हेतु क्या आवश्यक कदम उठाएंगे? ऑप्शन नंबर ए है, उसमें अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण कराएंगे, प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करेंगे, उसको कक्षा से बाहर जाकर पढ़ने को कहेंगे, विशेष शब्दों के उच्चारण को उससे एक बार में ही पढ़ने को कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे कोई बच्चा हकलाता है, तो अगर हम उसको एक बार में ही पढ़ने के लिए कहेंगे तो जब वो हकला रहा है तो कितना भी कहने से तो वो एक बार में पढ़ नहीं देगा, तो ये होगा नहीं। कक्षा से बाहर जाकर पढ़ने के लिए कहेंगे तो भी उसकी आदत सुधरेगी नहीं, ये भी नहीं होगा। प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करेंगे तो शिकायत करने से भी तो उसकी आदत नहीं सुधरेगी, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसमें अध्ययन की जो गलत आदतें पड़ गई हैं, जैसे किसी वर्ड को उसने अपने दिमाग में गलत तरीके से बैठा लिया है, उसको वही बोल रहा है, तो उसकी गलत आदतों पर नियंत्रण कराएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी कक्षा के एक छात्र को गुस्सा बहुत आता है, इस स्थिति में आप क्या करेंगे? उसका नाम विद्यालय से कटवा देंगे,
उसे बहुत अधिक गृह कार्य देंगे। अब अगर उसे गुस्सा आता है तो ऐसा तो है नहीं कि उसे शिक्षा ही ना प्रदान की जाए, उसे विद्यालय से कटवा दिया जाए उसका नाम, तो ये नहीं होगा। उसे बहुत अधिक गृह कार्य दे देंगे तो उसकी रुचि खत्म हो जाएगी, वो पढ़ना भी बंद कर देगा, ये भी नहीं होगा। उसे शारीरिक दंड देंगे जिससे कि उसे दोबारा गुस्सा ना करे। अब यहाँ पर देखिए शारीरिक दंड देना बहुत ही गलत बात है, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कक्षा में शांत एवं खुशनुमा वातावरण बनाएंगे ताकि छात्र जो है वह स्वयं को सुरक्षित महसूस करे, उसे किसी प्रकार का भय ना हो, उसे ज़्यादा गुस्सा ना आए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी कक्षा में कुछ छात्र बहुत तीव्र बुद्धि वाले हैं। कक्षा में पढ़ाई जाने वाली सामग्री में उन्हें कोई चुनौती जैसी बात नहीं मिलती। क्या है कि कुछ बच्चे हैं एक कक्षा में तो बहुत ज़्यादा तीव्र बुद्धि वाले हैं, बहुत ज़्यादा ही उनको आता है, तो अगर कोई चीज़ पढ़ाई जाती है तो उनको उसमें कोई रुचि नहीं रहती क्योंकि उनके लिए बहुत ही ईजी होता है। ऐसे छात्रों के संबंध में आपको क्या करना चाहेंगे? ऑप्शन नंबर ए है, उनसे कह देंगे कि अपनी इच्छा के अनुसार कक्षा में आएँ या ना आएँ। ऐसा तो करेंगे नहीं। नेक्स्ट कह रहा है अध्यापक से कहेंगे कि उन छात्रों को अगली कक्षा में पढ़ाया जाए। उन छात्रों को विशेष कार्य देंगे जो सामान्य कक्षा के छात्रों को दिए जाने वाले कार्य से मुश्किल हो। उनसे कहेंगे कि अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में ही व्यतीत करें। तो अगर ऐसा कभी हो तो उनसे क्या करना चाहिए अध्यापक को? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उन छात्रों को कुछ विशेष ऐसा कार्य दे दीजिए जो सामान्य छात्रों को जो दिया जाता है उनसे ज़्यादा कठिन हो, तो करने में उनको कोई चुनौती महसूस हो और वो उस कार्य को करने में आनंद लें। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, उसे अन्य विद्यालय से अलग रखना चाहिए, सरकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए या प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। तो अगर कोई निर्योग्य बच्चा है, किसी भी क्षेत्र में निर्योग्य है, तो क्या करना चाहिए उसे? सबसे पहले राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। जिस भी क्षेत्र में मान लीजिए कोई दृष्टिबाधित बच्चा है, उसे बिल्कुल दिखाई नहीं देता या किसी को बिल्कुल सुनाई नहीं देता, तो जिस भी क्षेत्र में मान लीजिए बच्चा निर्योग्य है तो उसे क्या करना चाहिए? उसकी निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। जैसे दृष्टिबाधितों के लिए अलग विद्यालय होता है तो उनको विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए जिससे वह वहाँ जाकर अध्ययन कर सके। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके स्कूल में एक ऐसा बच्चा भर्ती होता है जो सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े परिवार या पर्यावरण से है, आप क्या करेंगे? उसे ऐसी कक्षा में रखेंगे जिसमें सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े परिवेश वाले अन्य बच्चे हों। तो यहाँ पर देखिए अगर ऐसे कक्षा में रख देंगे तो सभी बच्चे पिछड़े हैं, वे कुछ एक दूसरे से तो वे कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है किसी अध्यापक को उस बच्चे के पिछड़े सांस्कृतिक परिवेश की जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजेंगे। नेक्स्ट कह रहा है उसे सामान्य कक्षा में रखेंगे किंतु उसके विशेष शिक्षण का प्रबंध कर देंगे, उसे किसी व्यावसायिक शिक्षण में जाने की सलाह देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। बच्चे को हमेशा सामान्य कक्षा में रखना चाहिए, उससे क्या होगा, काफ़ी चीज़ें तो मान लीजिए शिक्षक सिखाएंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ ही अपने आसपास के जो उसके बच्चे होंगे उनसे उनके परिवेश के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में सीखेगा। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसे सामान्य कक्षा में रखिए किंतु उसके लिए विशेष शिक्षण की व्यवस्था भी करिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों को आप क्या सिखाना पसंद करेंगे? मान लीजिए कोई बच्चा मानसिक रूप से पिछड़ा है, मंद बुद्धि है, तो उसको क्या सिखाना पसंद करेंगे? नियमित पाठ्यचर्या की पढ़ाई किंतु उन्हें काम के लिए दुगुना समय देंगे, उन्हें आवश्यक बातें रटा देंगे। रटाना देखिए बिल्कुल गलत बात है। उन्हें अकेले यात्रा करने, पैसे खर्च करने, हिसाब रखने जैसे व्यवहारिक क्रियाकलापों के माध्यम से सक्षम बनाएंगे। उन्हें अपनी पसंद का कार्य करने देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। उन्हें अकेले यात्रा करने, पैसे खर्च करने, उनका हिसाब रखने, व्यवहारिक क्रियाकलापों के माध्यम से उन बच्चों को सक्षम बनाएंगे। जब व्यवहारिक क्रियाकलाप करेंगे तो उसमें उनको रुचि भी आएगी और वह उस कार्य को करेंगे भी क्योंकि वह व्यवहार में ही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है और इसके ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।